तो उसमें रट्टा नहीं मार सकता है, उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। थ्योरी मैंने 100% पढ़ानी है आपको, कोई थ्योरी में ऐसी नहीं छोड़ता कि आपके जिम्मे मैंने डाल दी और मैंने उससे पल्ला छुड़ा लिया। ऐसा कभी हुआ है क्या? थ्योरी वो पढ़ाई ना हो आपको। ठीक है, आइडिया ये रहता है कि जो कॉन्सेप्ट आपको दिए गए हैं प्रैक्टिकल के हिसाब से थ्योरी समझना आसान हो जाती है। तो जैसे लास्ट टाइम हमने किया था कि ऑप्शन के साथ किसी के प्रमोशन होती है, विदाउट ऑप्शन होती है। तो ये अब हमें क्वेश्चन पूछ ले कि हाउ फिक्सेशन इज डन ऑन प्रमोशन ऑफ द पर्सन, कर सकते हैं ना उसमें जी। तो थ्योरी में क्या है, पे क्या है, सैलरी क्या है, वो चीजें तो हम वैसे ही डिस्कस कर रहे हैं। पे का मतलब क्या है, बेसिक पे है। सैलरी का मतलब क्या है, उसमें अलाउंसेस भी ऐड हो गए। उसमें सब्सटेंटिव पे आएगा। सब्सटेंटिव पे का मतलब क्या होता है कि पोस्ट भी परमानेंट है और वो आदमी भी परमानेंट है। ठीक है, तो थ्योरी को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई विल नॉट लीव एनी थ्योरी। जो भी आपको शेयर होगा, आप ये मत समझना कि वो आपके जिम्मे डाल दिया मैंने, आई विल बी द लास्ट पर्सन। ठीक है, तो जो भी थ्योरी आपसे शेयर होगी वो आपको पढ़ाई भी जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो पहले करके हम फिर थ्योरी पे आ सकते हैं। थ्योरी को समझना को तो 2 मिनट का काम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कॉन्सेप्ट है छोटा सा। जैसे पिछली बार हमने प्रमोशन वाले केसेस किए थे, उसको थ्योरी में बांधना बहुत मुश्किल है। उसको न्यूमेरिकल आता हो तो थ्योरी आप कर पाएंगे उसकी। ठीक है जी, तो एज ए टीचर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा मानता हूँ। आप लोगों को सिर्फ फॉलो करना है मुझे। ठीक है, एंड नथिंग विल बी केप्ट एट चांस। मैं आपके ऊपर भी नहीं छोड़ता हूँ बहुत सारी चीजें। हर चीज में मैं इंटरवीन करता हूँ, चाहे वो थ्योरी हो चाहे न्यूमेरिकल हो। ओके गीतू जी, तो हैव पेशेंस। जो एप्रोप्रिएट टाइम होता है उसमें हर चीज डिस्कस होती है। अभी आप दूसरी क्लास में थे क्या? नहीं, आप उसमें नहीं है। अब दूसरी क्लास में नहीं है, इसी में है ना? Are you part of the first batch as well? No. Yes, sir. तो वहां पे मैंने वो सारी टर्म समझाई थी। सर एक्चुअली वो मैंने काफी ज्यादा लेट ज्वाइन किया था, इसके साथ ही। कोई बात नहीं, इसमें मेक गुड हो जाएगा ना, आपको मेक गुड हो जाएगा। जी सर। तो आइडिया ये रहता है कि अगर हम एक न्यूमेरिकल की स्पीड को पकड़ रहे हैं तो वो कंटिन्यूटी में चीजें कवर हो जाए। जैसे हमने प्रमोशन की बात की उस दिन, तो प्रमोशन में हमें फंक्शनल प्रमोशन की बात की थी उस दिन। उसके बाद मैंने थोड़ा सा चार्ज अलाउंस के बारे में बताया था कि अगर ओपीजी में प्रमोशन होती है तो कैसे फिक्सेशन होगी। दिस इज एग्जैक्टली द क्वेश्चन व्हिच हैव कम इन द पास्ट। हाउ पे फिक्सेशन इज डन when the person is promoted in OPG. How pay fixation is regulated in OPG. तो ये चीज अगर सिर्फ थ्योरी के हिसाब से आपको मैं समझाऊंगा कभी समझ में नहीं आएगी, जब तक कि उसका न्यूमेरिकल पार्ट नहीं हम कर लेंगे। आइडिया ये रहता है कि न्यूमेरिकल, जैसे लीव अकाउंट वहां पे चल रहा था आज आपका, तो मैंने लीव अकाउंट बनाना सिखा दिया। और उसके बाद मैंने ये भी बोला कि लीव्स के रिगार्डिंग कुछ और नोट्स भी मैं शेयर करूंगा, क्योंकि उसमें लीव अकाउंट के रेफरेंस है। अर्न लीव जो है वो कवर हो गई, हाफ पे लीव कवर हो गई, कम्यूटेड हो गई, लीव नॉन ड्यू कवर हो गई, टीओएल कवर हो गई, बट कुछ और लीव्स भी है। तो वो आपको सिर्फ याद रखनी है। उनके अकाउंट नहीं बनाते, उनका न्यूमेरिकल उस तरह से नहीं है कि वो न्यूमेरिकल सही समझ में आएगा। एक्सक्यूज मी सर, कईयों का मीटिंग आ रहा है, वो ज्वाइन नहीं कर पा
अरे मुझे मैसेज आ रहा है फ्रेंड से। मैं फिर एक्चुअली क्लैरिटी करने में मस्त हो गया ना, तो इसलिए ओके। सो एज ए टीचर कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आएगी या मैं आप पे छोड़ूंगा, तो जस्ट वेट फॉर द राइट मोमेंट, विल डू एवरीथिंग। ठीक है, अगर मैं एक क्लास उस थ्योरी के लिए अभी से वेस्ट करूंगा तो आपको वो चीजें छूट जाएंगी जो हम कंटिन्यूटी में एक मोमेंटम में कर रहे हैं। ओके, पे क्या होता है ये तो सबको पता है ना, पे क्या होता है ये तो सबको पता है, सैलरी क्या होती है ये सबको पता है, एलोवेंसेस क्या होते हैं ये सबको पता है। ठीक है, और पे फिक्सेशन किस सिचुएशन में कैसे करनी है उसमें उस थ्योरी का कोई रोल आ रहा है क्या? तो थ्योरी कोई हिंड्रेंस बन रही है वो समझने में आपको? जी, अगर एक तो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो इज दैट ए हिंड्रेंस टू अंडरस्टैंड? नो सर, इज दैट ए हिंड्रेंस टू अंडरस्टैंड ओपीजी? अगर हम डिस्कस करेंगे, नो सर, हम टाइम बाउंड डिस्कस करेंगे, वो थ्योरी कोई हिंड्रेंस उसमें बनेगी? ठीक है, तो डोंट वरी, जिस चीज की ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो मैं पहले कवर करना चाहता हूँ, और जो लेफ्ट ओवर चीजें थ्योरी के लिए तो हमारे पास वी हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, हम थ्योरी के 4 यूनिट भी 2 दिन में कवर कर सकते हैं। ठीक है, बट जिसमें न्यूमेरिकल का एंगल है उसमें हो सकता है 4 कॉन्सेप्ट्स को 8 दिन लगे। ठीक है, तो वो चीजें हम कवर कर रहे हैं तो दैट की आपका ट्रांजिशन जो है फ्रॉम न्यूमेरिकल टू थ्योरी वो कवर हो जाए। थ्योरी टू थ्योरी इज नथिंग, वो तो अंडरस्टैंडेबल है, उसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बट यू लर्न इन प्रैक्टिकल हाउ टू ट्रांसलेट दैट इनटू थ्योरी, दैट्स व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। हेलो सर। सर कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब सर एडमिट नहीं हो पा रहे हैं। ओके जी, कुछ पूछ रहे हैं? सर हमें जैसे हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से सर हमें C++ लैंग्वेज होती थी, तो थ्योरेटिकल में भी हमें प्रोग्राम लिखना पड़ता था, मतलब मार्क्स नहीं। तो सर इसमें भी अगर थ्योरेटिकल आएगा पे फिक्सेशन तो हमें उसमें न्यूमेरिकल इमेजिनरी बना के लिखना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें क्या है, जैसे वो सपोज पूछ लेता है हाउ पे इज रेगुलेटेड व्हेन अ पर्सन इज प्रमोटेड इन ओपीजी। अब है तो थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन वहां पे आपको चार्ज अलाउंस को डिफाइन करना पड़ेगा ना, तो ओपीजी में चार्ज अलाउंस मिलता है आदमी को, हाउ द चार्ज अलाउंस इज वर्कड आउट, उसके लिए मैकेनिज्म तो आपको समझाना पड़ेगा ना उसको। ठीक है, अब ये नहीं लिख सकते कि ओपीजी में जो है वो चार्ज अलाउंस दिया जाएगा। अब वो कहेगा चार्ज अलाउंस तुमने लिख तो दिया, वो होता क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, हाउ दैट इज रेगुलेटेड, और फिक्सेशन कैसे होगा, हाउ मच चार्ज अलाउंस। चार्ज अलाउंस ऐसा नहीं होगा ना कि एक फिक्स्ड अमाउंट होगा वो उसको दे दिया जाएगा और वो कभी चेंज भी नहीं होगा। उस तरह से इमेजिनरी फिगर इसके साथ आपको डिफाइन करना होता है जिस कॉन्सेप्ट में वो चीज आए। जैसे बुक कीपिंग की बात होती है, तो एक बार क्वेश्चन आया जी बैंक रिकंसिलेशन क्या होती है, आप इमेजिनरी फिगर्स के साथ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना के दें। Now the concept is okay, what is बैंक रिकंसिलेशन, लेकिन इमेजिनरी फिगर्स के साथ उसको बनाना भी है, तो वो तभी पॉसिबल है जब हमें प्रैक्टिकली मालूम होगा उसका। ठीक है, इज इट क्लियर? जैसे लीव अकाउंट हम वहां पे कर रहे थे, तो पूछ ले जी व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ यूएल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव इन द लीव अकाउंट। व्हेन यू हैव डन दैट प्रैक्टिकली यू कैन आंसर दैट कि उसकी जो है वो जिस हाफ ईयर में लिया जाएगा काउंटिंग तो वहां होगी, लेकिन डिडक्शन 1/10 की फॉलोइंग हाफ ईयर में हो जाएगी।
तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि प्रैक्टिकल से ओरिजिनेट होंगी. ओके, इट्स क्लियर? जी सर, जी सर. ठीक है. गौरव जी, आपने एनपीएस का भी कुछ पूछा था. खैर वो अलग से आप पूछ लेना, बिकॉज दैट इज नॉट द क्वेश्चन फ्रॉम एवरीबॉडी. ओके, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, जस्ट टू रिफ्रेश योर नॉलेज. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि प्रमोशन के केस में फिक्सेशन कैसे होती है. तो थोड़ा सा रिफ्रेशर मैं आपको दे देता हूँ, उसके बाद हम ओपीजी पे आ रहे हैं. अगर किसी ओन पे ग्रेड में प्रमोशन होगी तो कैसे होगा. तो प्रमोशन की बात करते हैं तो दो तरह की प्रमोशन होती है. एक होती है फंक्शनल, दूसरी होती है नॉन फंक्शनल. वहां पे जो हमने डिस्कशन की थी वो फंक्शनल प्रमोशंस की थी. अभी नॉन फंक्शनल प्रमोशन को हमने डिस्कस नहीं किया. नॉन फंक्शनल टाइम बाउंड प्रमोशंस आ जाएंगे, ठीक है, जो एसआरओ 14 के तहत होती है. एक्सक्यूज मी सर. उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी, सर प्लीज फंक्शनल नॉन फंक्शनल प्रमोशन. वही तो हमने लास्ट टाइम हमने जब क्लास की थी ना अटेंड, हम फ्रेशर थे तो. अभी उसी को डिस्कस कर रहा हूँ, डोंट वरी. ठीक है, ओके सर, ओके. उसी पे डिस्कस कर रहा हूँ. तो जो फंक्शनल प्रमोशन है और जो नॉन फंक्शनल प्रमोशन है, कॉमनैलिटी ये है कि दोनों में मॉनिटरी फायदा है. ठीक है, दोनों में मॉनिटरी फायदा है, दोनों में स्केल जो है वो हाई होता है. दिस इज कॉमनैलिटी. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि जो फंक्शनल प्रमोशन है वो आपको डेजिग्नेशन भी हाई देती है. तो आपके फंक्शंस चेंज हो जाते हैं, आपकी हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आपको डेजिग्नेशन भी नया मिलता है. और नॉन फंक्शनल में इवन इफ यू गेट द हायर स्केल बट यू रिमेन ऑन द सेम पोस्ट, आपका डेजिग्नेशन में कोई चेंज नहीं होता. तो वो कंपनसेट करने के लिए है कि अगर आपकी स्टैग्नेशन हो गई. नॉन फंक्शनल जो है उस स्टैग्नेशन को कवर करने के लिए है कि कोई आदमी एक जगह पे स्टैग्नेट हो गया, कम से कम पे तो बढ़ाओ उसकी. चलो डेजिग्नेशन उसको नहीं मिल रहा, ऊपर पोस्ट नहीं खाली हो रही है, काफी देर हो गई, more than 9 years हो गया. बेंचमार्क इज 9 years फॉर नॉन गैजेटेड. गैजेटेड के लिए डिफरेंट है, ठीक है. गैजेटेड के लिए 10:4:4 है, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे. नॉन गैजेटेड के लिए इफ द पर्सन इज होल्डिंग ए पोस्ट फॉर 9 years and he is not getting promotion, he is stagnated. तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली कि कम से कम पैसे के हिसाब से तो कंपनसेट करो उसको. ओके, तो उससे क्या है, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, डेजिग्नेशन में चेंज नहीं है, बट स्केल में चेंज है. धीरज जी, अब क्लियर हुआ? यस सर. ओके ओके. यस सर, यस सर. तो हमने जो प्रमोशन को डिस्कस किया था वो अभी हमने फंक्शनल प्रमोशन की, जो लास्ट क्लास तक हमने डिस्कस किया था प्रमोशंस को, वो हमने फंक्शनल प्रमोशंस को डिस्कस किया था. इफ द पर्सन इज प्रमोटेड विद ए हायर डेजिग्नेशन, ठीक है, तो उसकी फिक्सेशन कैसे होगी? फिक्सेशन के लिए उसके दो ऑप्शन हमने बनाए. कोई ऑप्शन नहीं है, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट का ऑप्शन नहीं लेता. वो कहता है इमीडिएटली मुझे फायदा दो, मैं आज ही बेनिफिट लेना चाहता हूँ. क्या उसको लगता है कि उसमें फायदा नहीं है उसको, तो ही गोज फॉर इमीडिएट effect of that promotion. Okay, he doesn't opt for fixation from the date of next increment. और दूसरे में ये था कि डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से वो फिक्सेशन चाहता है. तो दोनों में हमने फिक्सेशन को समझा था, ठीक है, दोनों में फिक्सेशन को समझा था. अगर विदाउट ऑप्शन था तो जस्ट फॉर ए रिफ्रेशर, उसमें जिस दिन उनकी प्रमोशन होगी उस दिन उनको फिक्सेशन मिलेगी. और फिक्सेशन कैसे करनी होती है, जिस लेवल में वो काम कर रहे थे उनमें उनकी बेसिक क्या थी ऑन द डेट ऑफ प्रमोशन, जितनी बेसिक होगी उसमें प्रमोशन की इंक्रीमेंट को ऐड किया जाएगा. इस आज की जो मैट्रिक्स है उस पे एक्सेल ऊपर आएंगे उस लेवल में जिसमें वो काम कर रहे थे.
अभी अभी नए वाले नहीं हो रही, पुराने वाले की बात हो रही है। तो पुराने में वो जहाँ पे थे उसमें एक इंक्रीमेंट ऐड करेंगे प्रमोशन के लिए, ओके। वो ऐड के बाद जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू होगी बेंचमार्क उनकी फिक्सेशन के लिए नए वाले लेवल में। अब नए वाले लेवल में ये बेंचमार्क है जो हमने एक प्रमोशन के बाद फिक्सेशन की, ठीक है। उसके बाद नए वाले लेवल में क्या देखना है, या तो इसके बराबर या इससे ऊपर। अगर बराबर मिल जाए तो बराबर पे फिक्सेशन होगी, बराबर ना मिले तो एक सेल ऊपर। दिस इज हाउ फिक्सेशन इज डन इन द न्यू लेवल। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब डेट ऑफ इंक्रीमेंट के लिए तो हमने डिसाइड किया ही हुआ ना कि 6 महीने की रेजिडेंसी होनी चाहिए। तो जब किसी की प्रमोशन होगी उसकी डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट दोबारा से एग्जामिन होगी कि कब आएगी। तो जब प्रमोशन हुई अगर 30 जून तक 6 महीने हो जाते हैं तो फिर 1 जुलाई को नेक्स्ट इंक्रीमेंट आएगी। और अगर 31 दिसंबर तक 6 महीने हो जाते हैं तो फिर 1 जनवरी को आएगी। तो ये था विदाउट ऑप्शन। अब विद ऑप्शन का भी रिफ्रेश करवा देता हूँ, देन वी आर कमिंग ऑन ओपीजी एज वेल। तो विद ऑप्शन का ये था कि वो आदमी कहता है कि मेरी जब नेक्स्ट इंक्रीमेंट आएगी वहां से फिक्सेशन देना। वहां से उनको फायदा लगता है क्योंकि उसमें क्या होता है, एक इंक्रीमेंट ऐड हो जाती है, एनुअल वाली भी, ओके। प्रमोशन वाली तो होती है, एनुअल वाली भी ऐड हो जाती है। तो 2 इंक्रीमेंट्स एक साथ होती है तो फिक्सेशन में फर्क पड़ सकता है ना। इन दैट केस जिस दिन उनकी प्रमोशन होगी ये नहीं समझना है कि उनको इफेक्ट डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से मिलेगा। एक फिक्सेशन उनकी उसी दिन हो जाएगी जब उनकी प्रमोशन होगी। क्यों? क्योंकि आप उनको उस लेवल में नहीं लेके जाएंगे तो देयर विल बी ए प्रॉब्लम इन हिज कैरियर कि उनकी प्रमोशन हो भी गई और उस लेवल में उनको पे नहीं दी गई, और उस लेवल में पे नहीं मिली तो प्रमोशन इफेक्टिव है ही नहीं है। फिर उनकी सीनियरिटी भी जाएगी और उनको मॉनिटरी बेनिफिट भी कोई नहीं हुआ और उस लेवल को उन्होंने टच नहीं किया जिसके लिए वो प्रमोट हुए। तो उस केस में पहले तो हायर वाले लेवल में हम फिक्सेशन करेंगे। हायर वाले लेवल में उसी दिन फिक्सेशन होगी जब उनकी प्रमोशन होगी। और किस सेल में होगी? एक सेल हायर, जो उनको इस लेवल में पे मिल रही है जो एग्जिस्टिंग है, उससे एक सेल हायर देखना आपने नए वाले लेवल में। माइंड यू द वर्ड इज हायर वन, नॉट इक्विवेलेंट। इज दिस क्लियर? सर ठीक है। तो सेम डे नए वाले लेवल में एक हायर सेल में उनकी फिक्सेशन हो गई। ये टेम्परेरी फिक्सेशन है। उसके बाद जब उनकी डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट आएगी तो फिर रीफिक्सेशन होगी। मींस वहां तक जो उनको पे मिलेगी वो हायर वाली ये वाली मिलेगी जो आपने एक फिक्सेशन उनको दी थी। जब डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट आएगा तो क्लॉक को फिर से घुमाया जाएगा जिस पुराने लेवल में वो काम कर रहे थे एट द टाइम ऑफ प्रमोशन। ठीक है। बेसिक देखी जाएगी उनकी कितनी थी वहां पे। फिर उसमें 2 इंक्रीमेंट्स ऐड करेंगे आप, एक एनुअल वाली एक प्रमोशन वाली। ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन कितनी होगी? 2 हो गई। सर यहाँ एनुअल का क्या मतलब है? एनुअल इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि उनकी डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट भी आ गई ना। ओके ओके सर। डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट भी आ गई तो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट में एनुअल इंक्रीमेंट तो ऐड होती है ना। ओके ओके सर। तो एनुअल इंक्रीमेंट ऐड होगी, एक प्रमोशन की इंक्रीमेंट ऐड होगी, 2 हो गई। ठीक है जी। और अब ये बेंचमार्क बन गया जो ये इंक्रीमेंट्स ऐड करके जो वैल्यू आएगी दैट्स द बेंचमार्क। और वो बेंचमार्क आपने अब हायर वाले ऑप्शन एक्टिवेटेड है, पहला एक दूसरा हायर। तो अगर उससे इक्विवेलेंट सेल मिलता है तो इक्विवेलेंट पे फिक्स होगी, इक्विवेलेंट नहीं है तो हायर पे होगी। तो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से उनकी रीफिक्सेशन होगी। डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट डिसाइड होगा वो यहीं से होगा जो अभी रीफिक्सेशन हो रही है ना। और यहाँ पे जो पिछली डेट से
इज इट क्लियर? यस सर. सर तो रिफ्रेश हो गया. और लास्ट क्लास में हमने ओपीजी की बात की थी, तो थोड़ा वर्बल पहले उसको डिस्कस करते हैं, फिर उसका छोटा सा न्यूमेरिकल बना के मैं आपको बता देता हूँ हाउ दैट इज वर्कड आउट. ओपीजी का मतलब हो गया ओन पे ग्रेड. ओन पे ग्रेड का मतलब ये हुआ कि हमने किसी को हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, लेकिन उनकी फंक्शनल प्रमोशन नहीं हुई. हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, उसका चार्ज उनको दिया जा रहा है, बट अभी उनकी फंक्शनल प्रमोशन हुई नहीं है. तो ओन पे ग्रेड में मींस जिसमें वो काम कर रहे हैं उसमें कोई एनहांसमेंट नहीं हुई, लेकिन चार्ज उनको हायर पोस्ट का दे दिया गया, तो उसको कहते हैं ओपीजी में प्रमोशन होना. अब ओपीजी में इज द ओनली प्रमोशन वेयर they don't have the option to go for fixation from date of next increment, क्योंकि वर्चुअली ये प्रमोशन है नहीं जब तक कि ये रेगुलराइज ना हो जाए. ओपीजी में तो रेगुलराइजेशन होती है, और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग रिटायर भी हो जाते हैं, उसके बाद फिर रेगुलराइजेशन होती है, क्योंकि उसमें पीएससी का रोल रहता है. गैजेटेड है तो पीएससी का रोल रहेगा, अगर उसमें अनगैजेटेड है तो पीसी वो कॉम्पिटेंट है उसमें. जब ओपीजी में कोई प्रमोट होगा तो उसमें चार्ज अलाउंस जो है बाय डिफॉल्ट अलाउड है, until and unless the order says this is without charge allowance. ठीक है, अगर साइलेंट है तब भी चार्ज अलाउंस है, कैटेगरिकली लिखा है तब तो है ही है. जब तक कि उसको डिसअलाउ ना किया गया हो तो चार्ज अलाउंस इज एक्टिवेटेड देयर. Now how to calculate the charge allowance? तो चार्ज अलाउंस को कैलकुलेट करने के लिए आपको 2 लेवल्स में फिक्सेशन करनी पड़ेगी. Now can we take some numerical? Start numerical. सर Okay. एक छोटा सा न्यूमेरिकल बना लेते हैं अभी, और उसके हिसाब से फिर डिसाइड कर लेते हैं. उसके लिए मैट्रिक्स भी चाहिए होगा. Have you got matrix handy? सर नो सर. कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा रोल नहीं, मेरे पास है तो यहाँ से देख लेंगे. ओके, से मिस्टर एक्स वर्किंग इन, से हम L8 में ले लेते हैं. कोई L8 गैजेटेड है या नॉन गैजेटेड है? Rather L8 is the starting point for gazetted course. ठीक है, gazetted Yes, course sir. जो start होती है वो L8 से ही start होती है. तो Mr. X working in L8 drawing a pay of rupees. अब L8 में कोई पे ले लेते हैं. ठीक है, L8 ले लेते हैं से 70,000 ले लें. सेल है ये 14. 70,000 ले लें. 70,000. ठीक है 70,000 with effect from का मतलब ये हो गया कि वो 2 कॉन्सेप्ट होते हैं. एक कॉन्सेप्ट होता है कि वो शुरू से देगा जब से वो L8 में आए हैं, कि वहां से वो ड्रा कर रहे हैं, तो फिर आपको अपडेट करना पड़ेगा उसको. ठीक, लेकिन मोस्ट कॉमनली क्या होता है, वो कहता है जी 1 जनवरी पिछले साल से ले रहे हैं, 1 जुलाई इस साल से ले रहे हैं. तो उसका मतलब ये होता है कि वो आपको डेट ऑफ इंक्रीमेंट दे रहा है उनकी. गेटिंग? ठीक है, अगर वो 1 जनवरी या 1 जुलाई देता है तो उसका मतलब वो डेट ऑफ इंक्रीमेंट इंडिकेट कर रहा है. और अगर कोई ऑड सी डेट देता है
तो फिर वो अपॉइंटमेंट की डेट की बात कर रहा है. ओके, इज इट अंडरस्टैंडेबल? सर से वहां पे लिखा हो 1 जनवरी से लेटेस्ट ले लेते हैं 2025, 70,000 ले रहे हैं. कब से ले रहे हैं? 1 जनवरी से. इसका मतलब उनकी लास्ट इंक्रीमेंट कब हुई थी? 1 जनवरी. ठीक है. इज promoted to say L11. L11 जो है, अगर गैजेटेड के बाद जो प्रमोशन होती है फिर वो L11 में होती है मोस्ट कॉमनली. जैसे अकाउंट्स ऑफिसर है तो चीफ बनते हैं तो L11 is the level. He is promoted to L11 in his own pay and okay on. अब ऑन कर लेते हैं हम. ऑन का मतलब हो गया से वो अप्रैल में हो जाते हैं जी. ठीक है, से 3 अप्रैल को हो जाते हैं. 3 अप्रैल 2025. क्लियर? कैलकुलेट charge allowance to be allowed to the employee. अब चार्ज अलाउंस वर्कआउट करना हमने कि उनको चार्ज अलाउंस कितना मिलेगा. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कोई लंबा क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, शॉर्ट सा क्वेश्चन बनाया है सो दैट कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए. यहाँ पे हम लिखते हैं take your calculations to 31st December से मैं इसको लिख देता हूँ जी 2028 कर लेते हैं सपोज. तो से ये हुआ कि आगे कैसे वर्कआउट होगा वो हमें समझ में आ जाएगा. ठीक है. अब जब ओपीजी में कोई प्रमोट होगा सबसे पहले उनको हमने फिक्सेशन देनी है. फिक्सेशन देनी है L11 as if the person is actually promoted. है ये नोशनल फिक्सेशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल नोशनल का आपको समझ में आ रहा है? नोशनल क्या होता है? नो सर, नोशनल से आप बेनिफिट नहीं है. नोशनल का मतलब ये होता है कि हम कैलकुलेशन सेक के लिए उसको काउंट कर रहे हैं लेकिन इफेक्ट नहीं दे रहे, उसका मॉनिटरी बेनिफिट नहीं दे रहे. जैसे आपको याद होगा पहले लोग SRO 202 के तहत बहुत सारे लोग लगे ना. ठीक है. और SRO 202 जो था उसमें ये प्रोविजन था कि 5 साल के बाद वो रेगुलराइज होंगे. ठीक है. तो 5 साल तक उन्होंने रेगुलराइज नहीं होना था. उसके बाद SRO 202 की तरमीम आई थी. उसमें ये हुआ था कि 5 से घटा के उसको 2 साल कर दिया गया कि भाई 2 साल के बाद वो जो है वो रेगुलराइज हो जाएगी. तो थिंग इज कि वो जो SRO 202 था वो तो 15 में निकला था और ये जो तरमीम आई ये 2020 में आई. ठीक है, ये 2020 में आई. तो जो 15 में लगा होगा उसके 2 साल तो 17 में खत्म हो गए होंगे ना, जबकि तरमीम 20 में आ रही है. तो उसमें ये इशू था कि आज की डेट में उनका क्या बनेगा. फिर दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 2 years. तो उसमें ये रखा गया कि उनको नोशनल बेनिफिट दिया जाएगा. कहाँ तक दिया जाएगा? जून 2020 तक. और 1 जुलाई से उनको मॉनिटरी बेनिफिट दिया जाएगा. ठीक है. ये जो एसओ था ये 20/6/2020 को निकला था और उसमें ये प्रोविजन था कि 30 जून तक उनको नोशनल इफेक्ट दिया जाएगा जिनके 2 साल पहले से कंप्लीट हो चुके हैं और 1 जुलाई से उनको मॉनिटरी बेनिफिट दिया जाएगा. तो उसका मतलब ये था कि जहां पे उन्होंने 2 साल फिनिश किए थे वहां से वो रेगुलराइज हो गए.
और उसके बाद उनकी इंक्रीमेंट जो है वो लगती जाएगी, लेकिन मिलेगी नहीं उनको, नोशनली ऐड होती जाएगी। 30 जून तक उनकी जितनी बेसिक बनेगी वो नोशनल इंक्रीमेंट्स को ऐड करके 1 जुलाई को वो सारा एक्टिवेट हो जाएगा और वो मॉनिटरी बेनिफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उससे फायदा क्या हुआ कि उनकी बेसिक तो बढ़ गई ना, चाहे उनको मॉनिटरी बेनिफिट इंटरवेनिंग पीरियड का नहीं मिला, लेकिन बेसिक तो बढ़ गई ना 1 जुलाई को। तो उसको कहते हैं नोशनल बेनिफिट। ठीक है, वी आर एडिंग समथिंग फॉर द सेक ऑफ ओनली एडिशन, नॉट फॉर द सेक ऑफ गिविंग मॉनिटरी बेनिफिट ऑफ दैट। तो यहाँ पे भी क्या होगा, L11 का उनको मॉनिटरी बेनिफिट तो मिल नहीं रहा ना, क्योंकि वो एक्चुअल में तो प्रमोट हो नहीं रहे, फंक्शनल प्रमोशन ये है नहीं, ओपीजी में हो रहे हैं। ओपीजी का मतलब है कि जिस लेवल में वो है उसी में रहेंगे, लेकिन उनको कंपनसेट करना है कि आप उनको हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हैं, तो उसके लिए चार्ज अलाउंस की कैलकुलेशन है। ठीक है, तो चार्ज अलाउंस के लिए क्या करेंगे, फिक्सेशन इन L11 will be done on किस डेट को, 3/4/2025। ठीक है, ये फिक्सेशन उनको मिलेगी, बट माइंड यू दिस फिक्सेशन विल ऑलवेज बी विदाउट ऑप्शन। ठीक है, इसमें डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट का कोई रोल नहीं है। दिस इज द ओनली प्रमोशन where there is no option for date of next increment, क्योंकि virtually ये promotion है भी नहीं है। तो fixation in L11 will be done on 3rd of April 2025 to calculate notional pay in that level. ठीक है, fixation is detailed as under। तो कैसे फिक्सेशन करनी है, पे इन L8 ऑन पे थी उनकी 70,000। ठीक है, अब इसमें एक इंक्रीमेंट ऐड करेंगे 1, ये होगी नोशनल। ठीक है, ऑन प्रमोशन इन ओपीजी एक नोशनल इंक्रीमेंट इसमें ऐड करेंगे ओनली फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ चार्ज अलाउंस। तो 70,000 के बाद यहाँ पे 70 के बाद है 72,100, 72,100। ठीक है, अब पे इन L11 will be notionally fixed at either equivalent or higher of rupees 72,100, which comes to, अब L11 में देख लेना, L11 में बेंच मार्क है 72,100। ओके, 74,000। हाँ, क्योंकि उससे पहले वाले में 71,800। ठीक है, तो वो उससे लोअर है, हायर में है 74,000, which comes to 74,000। This is 74,000। सेल भी लिख सकते हैं उसका, 74,000 का सेल है 4। ओके, सेल इज 4, सेल 4। क्लियर, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, ये भी इंक्रीमेंट जो है ये नोशनल ही है। नोशनल वर्ड इसलिए बार बार यूज कर रहा हूँ कि आपको क्लैरिटी हो कि ये एक्चुअल में नहीं होगा। ठीक है, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट नोशनल इन L11
विल बी, अगर 3/4 Jan 2025 को किसी की 2026 प्रमोशन होती है तो फिर डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब आएगी? was Jan 2026. 1st Jan. So this will be 1/1/2026. ठीक है, क्लियर है जी? अब इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा कि एक ही बार चार्ज अलाउंस चेंज होगा, ठीक है, चार्ज अलाउंस एक ही बार चेंज होगा। तो कैन वी मेक सम डिफरेंस? जी, थोड़ा सा डिफरेंस डाल लें। तो ठीक है, इसको ऐसा कर लेते हैं हम, 1/7/24, ठीक है। इससे ये होगा कि आपको 2 बार कैलकुलेशन समझ में आएगी। एक बार बिल्कुल आसान है क्योंकि उसमें एक ही बार चेंज होगा, बट इसमें क्या होगा, अब 2 बार चेंज होगा। तो 1/7/2024 से वो इतनी पे ले रहे थे, तो इसका मतलब अगली उनकी इंक्रीमेंट कब थी? 1/7/25 को थी, 1st July. ठीक है। उससे पहले उनकी प्रमोशन हो गई 3/4 को। अब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि इसमें 2 बार चार्ज अलाउंस की कैलकुलेशन चेंज होने वाली है। उसमें एक ही बार होती थी, एक बार कैलकुलेशन की, द मैटर इज ओवर, ओके। तो वो सक्सेसिवली कैसे चार्ज अलाउंस में फर्क पड़ता है वो समझ में नहीं आता, बट यहाँ पे सक्सेसिवली कैसे फर्क पड़ेगा, दैट यू विल लर्न। दैट्स क्लियर। इसमें 1/1/26 को पुराने वाले में कब चल रही थी? वो जुलाई में चल रही थी, क्लियर है जी? अब हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ चार्ज अलाउंस। उसमें क्या करना है, आपने 2 कैलकुलेशंस पैरेलल चलानी है। एक तो L8 में चलानी है और दूसरी आपने चलानी है L11 में, ओके। ये डिफरेंस जो होगा बेसिकली ये चार्ज अलाउंस होगा, ओके। तो इसको चार्ज अलाउंस ही लिख लेते हैं सो दैट कि आपको नॉमेनक्लेचर का भी कोई फर्क ना पड़े। तो चार्ज अलाउंस, क्लियर है जी? ओके, अब पे इन एज ऑन कर लेते हैं, एज ऑन 3/4/2025। यहाँ पे कितनी थी? L8 में कितनी थी? 70,000. How much was fixed in L11? 72,100. 72,000. 74. 74, sorry. 74. 74. How much is the difference? 4,000. 4,000. ये उनका चार्ज अलाउंस हो जाएगा उसमें। Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. अब हम पे पुराने वाले में 1/7/2025, क्योंकि 1/7/2024 से है ना वो, तो 1/7/2025 में उनकी इंक्रीमेंट आनी थी। ये इंक्रीमेंट किस लेवल के लिए एप्लीकेबल है? L8. ये तो L8 में 70 के बाद हमारा आया था 72,100. 72,100। अभी L11 में तो इंक्रीमेंट जो है वो जनवरी में आएगी ना, तो मतलब इसकी बेसिक तो वही रही 74,000। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है जी। Yes. अब हाँ सर। देखें,
जब आपने L11 में फिक्सेशन की, ठीक है, तो उसमें डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब डिसाइड हुआ? जनवरी में डिसाइड हुआ ना, 1/1/2006। तो इसका मतलब 1/7/2025 को L11 में बेसिक वही रहेगी 74,000 ही, ठीक है, वो तो जनवरी में चेंज होगी ना। लेकिन L8 में जो इंक्रीमेंट थी वो जुलाई में आ रही थी, तो जुलाई में वहां पे एडिशन हो गई, L11 में कोई एडिशन नहीं है, वो जनवरी में होगी। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर। समझ में आया? Not. क्लियर है सर। उसमें यहाँ से पढ़े L8 में 1/7/2024 मीन्स 1 जुलाई को इंक्रीमेंट है, और जब ये नोटल फिक्सेशन हमने की तो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट क्या लिखा? 1/1/2025 ना, 1/1/2026 अभी आया नहीं है ना, अभी तो 1/7/2025 है, तो उसमें L11 में कोई चेंज होने वाला नहीं है ना। लेकिन L8 होगा ना, L8 में तो उनकी डेट ऑफ इंक्रीमेंट जुलाई थी, तो अगेन डिफरेंस विल बी वर्कड आउट। तो 72,100 तो कर 900 हो गया 73, ठीक है, और 1900 अब चार्ज अलाउंस कम हो गया। ओके, अब हम आते हैं जब L11 में इंक्रीमेंट आएगी, इंक्रीमेंट आएगी 1/1/2026। अब L8 में तो इंक्रीमेंट एप्लीकेबल नहीं है ना, वो तो 72,100 का था, वो तो जुलाई में चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया ना, L11 में चेंज होगा, 74,000 से आगे देखेंगे, 74,000 के आगे 76,200। अब फिर से डिफरेंस निकालेंगे, जो डिफरेंस है वो कितना हो गया? 4,100, ठीक है, 4,100। तो अब देखें, एक बार चार्ज अलाउंस कम हो रहा है, दूसरी बार बढ़ रहा है। अगर यही एक ही इंक्रीमेंट की डेट होती तो कैलकुलेशन एक ही बार होनी थी, फिर साल के बाद चेंज होना था, ठीक है। अगर दोनों की इंक्रीमेंट से एक को होती तो फिर क्या होना था? 72,100 और यहाँ पे 76,200 हो जाना था। नेटवर्क इशू हो गया था, पिछले रो को रिपीट कर दें। सर जी सर इनकी बेसिक सैलरी जो है वो 1/7/2025 को 72,100 रहेगी, प्लस चार्जर वो रहेगा या बेसिक ही 74 होगी? नो, अभी मैं लिख के दूंगा आपको, ठीक है, अभी आप कैलकुलेशन समझ लो, वो पार्ट भी आने वाला है, ठीक है, वो पार्ट भी आने वाला है, डोंट वरी। सो पहले हम कैलकुलेशन सीख लेंगे, चार्ज अलाउंस वर्कआउट कैसे होगा, फिर उसको लिखना कैसे है वो भी बता देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? अब अगली चेंज कब आएगी? वहां पे जानबूझ के मैंने लिखा कि आप अपनी कैलकुलेशन को 31/12/2028 तक ले जाए। 1/7/2026। अब पे एज ऑन 1/7/2026, ठीक है। यहाँ पे L8 में फर्क पड़ेगा ना, L8 में इंक्रीमेंट आएगी, तो 72,100 के बाद लेट में 74,300। लेकिन यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं हुआ ना, इसकी इंक्रीमेंट का डेट तो आया नहीं, तो ये 76,200 ही है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस हो गया 1900 फिर से, ठीक है जी। सर जी स्टेप को रिपीट करना, इसको जो लास्ट वन देखा ना अपना 74,300। हाँ देखो, यहाँ पे जो चेंजेस आ रही है ना, वो डेट ऑफ इंक्रीमेंट के हिसाब से आ रही है। किसी भी लेवल में डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट आएगा तो चार्ज अलाउंस की कैलकुलेशन दोबारा करनी है, ओके। तो L8 में जो डेट ऑफ इंक्रीमेंट है वो जुलाई है, तो जैसे यहाँ जुलाई में वो हायर चला गया था, लेकिन वहां क्योंकि जनवरी में थी वो स्टैटिक रहा। फिर उसके बाद जनवरी में L11 में चेंज थी तो ये स्टैटिक रहा। अब जुलाई में आ गया तो ये चेंज हो गया, वो स्टैटिक है। दिस इज हाउ इट गोस। लेकिन हम तो लेवल देख रहे हैं ना अभी। हाँ फिर लेवल 1 में क्यों किया चाहिए हमने?
क्या चीज? लेवल जो 8 है ना उसमें चेंज क्यों किया हमने? हम तो लेवल 11 देख रहे हैं। देखने को L8 में इसलिए चेंज कर रहे हैं कि उसकी इंक्रीमेंट जुलाई में आती है, ठीक है। L8 में इंक्रीमेंट जुलाई में आती है, L11 में इंक्रीमेंट जनवरी में आती है। तो इसलिए अभी जो चेंज आ रहा है वो जुलाई वाले में आ रहा है, जनवरी वाले में नहीं आ रहा। इट्स ओके, ओके थैंक यू सर। ठीक है। उसके बाद एक फर्क पड़ेगा, एज ऑन 1/1/2027, ठीक है। अब L8 में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो 74,300 ही रहा, लेकिन L11 में फर्क पड़ गया 78,500 78,500 78,500। परफेक्ट। अब फिर से डिफरेंस वर्कआउट होगा, तो अब ये 4200 चला गया है ना। अब ये 4,000 हो गया। सर ये चेंज इसलिए आ रहा है ना कि ऑप्शन अवेलेबल नहीं है हमारे पास। हाँ इसीलिए आ रहा है, बिल्कुल इसीलिए आ रहा है। और दोनों की इंक्रीमेंट में फर्क है। अगर इंक्रीमेंट कोइंसिडेंटली सेम होती जैसे हम पहले बना रहे थे तो फिर तो सामने एक ही कैलकुलेशन है, वो दैट्स क्वाइट इजी, ठीक है। उसमें तो कुछ उसमें चार्ज लॉस बढ़ता ही जाता है, उसमें बढ़ेगा, कम नहीं होगा, उसमें कम नहीं होगा, ठीक है। उसमें बढ़ता ही जाएगा क्योंकि दोनों तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। वो कैलकुलेशन बड़ी आसान है, इसीलिए मैंने चेंज कर लिया था कि आपको कॉम्प्लेक्स वाली समझ में आएगी तो आसान वाली। सर इसमें लेवल 8 की कैलकुलेशन जो कॉलम में हम इसलिए कर रहे हैं कि कंडीशनल है ना ये, अगर कि वो 11 में नहीं किया होता तो उसके मद्देनजर रख के कर रहे हैं। नहीं, बेसिकली वो बिलोंग ही L8 को कर रहे हैं, ठीक है। वो है ही L8 में है। इस L11 जो है वो सिर्फ चार्ज अलाउंस के लिए आ रहा है, अदरवाइज वो अभी L11 में गए नहीं है, टू बी स्पेसिफिकली स्पीकिंग, ओके। सर जब वो कैलकुलेशन की हो जाती है हाँ तो तब उनको इफेक्ट पीछे से मिलता ना? हाँ पीछे से मिलता है, फिर ड्यू ड्रॉन बनेगा उनका। नहीं, तब उनके पास फिर वो चॉइस होती है ऑप्शन की। हाँ फिर होती है, बिल्कुल होती है, तब होती है, ठीक है, क्योंकि तब उनकी प्रमोशन कंफर्म हो गई, देन दैट ऑप्शन इज एक्टिवेटेड, ओके। देन ऑप्शन इज एक्टिवेटेड। तो एक साथ 2027 76,500 L8 में आगे चले जाएंगे 76,500 और यहाँ पे तो सेम रहा 78,500, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब जो फर्क है वो 2,000 का हो गया। उसके बाद एक फर्क जो है वो पड़ेगा, पर वहां तक हमने जाना नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ, इसको कर लेता हूँ 31/12 बोला गया ना, तो इसका मतलब एक को तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। एक 2028 लेवल 8 सी जस्ट एंटर हो रहा है। ओके सो ये तो 76,500 ही रहा और यहाँ पे चेंज हो गया, कितना हुआ? 80,900। So now the charge allowance is the difference में कितना हो गया? 4400, 4,400, ठीक है। उसके बाद है जी पे एज ऑन 1/7/2028। अब यहाँ पे फर्क पड़ेगा, 76,500 से एक स्टेप ऊपर चला जाएगा, ठीक है। कितना हुआ? 78,800 और this will remain static। अब चार्ज अलाउंस हो गया 2100,
नो 1100 नहीं हुआ, 2100 हो गया ना, 21 हो गया। 21 दैट्स इट। 31/12 को तो यही कैलकुलेशन रहेगी फिर। Yes, sir. तो इट इज अंडरस्टैंडेबल। है कोई इसमें मुश्किल वाली बात? अब लिखा कैसे जाता है वो बता देता हूँ। तो इसमें क्या होगा, पे जब भी उनकी लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी जैसे 3/4 को पे एज ऑन 3/4/2025 वो आएगी 70,000 प्लस 4,000 चार्ज अलाउंस। क्लियर हुआ जी? ठीक है। उसके बाद चेंज कब आएगा? पे एज ऑन 1/7/2025 1/7/2025 उसमें हम लिखेंगे जो उनकी बेसिक है 1/7/2025 को 72,100 प्लस 1,900 सो 72,100 प्लस 1,900 चार्ज अलाउंस। दिस इज हाउ इट गोस, क्योंकि बेसिक उनकी L8 के हिसाब से ही डिसाइड होनी है और उसमें एडिशन पड़नी है चार्ज अलाउंस की। ठीक है जी? यस सर। सर अगर कुछ नहीं लिखा तो चार्ज लॉस देना ना, अगर उन्होंने नॉट अलाउ लिखा तो बाय डिफॉल्ट तो देना ही देना, क्योंकि ये उसको कंपनसेट करने के लिए है कि यू आर डिस्चार्जिंग हायर रिस्पांसिबिलिटीज। ओके, है कोई मुश्किल चार्ज अलाउंस में? अगर वो आपको थ्योरी का क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि हाउ फिक्सेशन इज रेगुलेटेड व्हेन अ पर्सन इज प्रमोटेड इन ओपीजी, I think you can tell with the numeric values that this is how it is done. ठीक है? तो you'll get benefit. सर अगर हमें डेट ऑफ इंक्रीमेंट गिवन नहीं होती तो फिर और डेट दी होती कोई, तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसकी डेट ऑफ इंक्रीमेंट? डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट हमेशा वो देता है। ठीक है? तभी वो अगर आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखे होंगे, आपके लेवल पे इतने नहीं आए, पार्ट 1 के लेवल पे आते हैं, तो उसमें डेट ऑफ इंक्रीमेंट को इंडिकेट करता है वो। अगर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट दे दे सपोज किसी की, ठीक है, तो वो डेट ऑफ इंक्रीमेंट नहीं देता, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट दे दे, तो तब भी आप इंक्रीमेंट उसकी निकाल सकते हो ना। आपको मालूम है कैसे इंक्रीमेंट फिक्स होती है। लेकिन अगर सर सिर्फ दिया हो कि एक पर्सन ड्रा कर रहा है बीच में डेट 15 को या 16 को, तो फिर वो ठीक है, 15 का मतलब ये हो गया कि वो लगा ही 15 को है फिर। अच्छा, उसकी अपॉइंटमेंट है, फर्स्ट अपॉइंटमेंट है, या तो अपॉइंटमेंट है या प्रमोशन है उसकी, व्हाट्सएवर। तो इंक्रीमेंट तो उसके हिसाब से ही डिसाइड होगी ना। फर्स्ट वाली 6 मंथ्स की रेजिडेंसी देखेंगे तो फिर भी हमें मालूम तो होगा ना कि इंक्रीमेंट क्या आएगी। सर जो 6 मंथ की रेजिडेंसी उसमें जो कैजुअल लीव वगैरह है लीव वो इंक्लूडेड होती है? हाँ ऑफ कोर्स, वो तो ऑन ड्यूटी है ना, वो तो ऑन ड्यूटी है वो। ठीक है सर, जो 202 वाली एग्जांपल थी सर, एक बार फिर से बता देना। 202 वाली ये थी कि उसमें 5 साल के बाद रेगुलराइजेशन था जी। 5 साल तक उनको मिनिमम ऑफ द लेवल मिलना था। ठीक है, नो अलाउंसेस और ना ही कोई उनकी इंक्रीमेंट थी उसमें। बाद में उस 5 साल को घटा के 2 साल कर दिया गया जी जी। ठीक है, और क्योंकि तब तक लोग आगे चले गए हुए थे जी जी सर, तो 202 तो इम्प्लीमेंट हो चुका था विद इफेक्ट फ्रॉम 2015। तो ये जो तरमीम है ये 2020 में आई, वो भी 14 जून को आई थी। ठीक है, 20 जून को राधा 20th जो 2020। तो तब तक वो 2 साल कवर कर चुके थे ना सर, वो 5 साल तक आगे चल गए थे क्योंकि वो तो 5 साल के वेट में थे। जी जी। 2 साल उनके जहां पे फिनिश हो गए, से द पर्सन वाज अपॉइंटेड ऑन से 8th of August 2015। ठीक है,
8 अगस्त 2015 को कोई अपॉइंट हुआ SRO 202 के तहत जी। अब उसके 2 साल कब फिनिश हो जाएंगे? 8 अगस्त 2017 को। 8 को नहीं, एक दिन पहले हो जाएंगे, एक दिन 7 अगस्त 2017 को। ठीक है, तो उनको जो नोशनल फिक्सेशन मिलेगी जी। वो 8 अगस्त 2017 से मिल जाएगी, मीन्स वो मिनिमम वहां पे आ गए। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। उसके बाद जब वो 8/8 को उनको नोशनल इफेक्ट मिल गया तो हमने इंक्रीमेंट उनकी डिसाइड करनी है कि कब आती है। अब 8/8 को जो फिक्सेशन होगी तो इसका मतलब फिर जुलाई में आएगी इंक्रीमेंट। जुलाई में इंक्रीमेंट आएगी 18 में से। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 जुलाई 2018 को उनको एक इंक्रीमेंट मिलेगी नोशनल। यस सर। तो बेसिक बढ़ गई ना। हाँ जी, हाँ जी सर, फिर वो सालों साल कंटिन्यू होते रहेगी। उसके बाद 19 में आ गई। ठीक है, उसके बाद 20 में भी आ गई। ठीक है, 20 में क्या करना है, क्योंकि 20 में तरमीम आ गई, 1 जुलाई से मॉनिटरी इफेक्ट है। हाँ जी। तो हमने जो 30 जून तक थी उनकी बेसिक। ठीक है जी सर। उसके बाद 1 जुलाई को एनहांस हो गई ना, तो वो जो पहले नोशनल थी अब एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाएगी along with that increment। तो उससे फायदा क्या हुआ, इंटरवीनिंग पीरियड में उनको एनहांसमेंट मिल गई। तो नो डाउट उनको वो मॉनिटरी लॉस है उस टाइम का, लेकिन फैक्टर इन तो हो रही है ना उनकी इंक्रीमेंट बेसिक। आगे वाला नुकसान नहीं हुआ सर। यस, दैट्स इट। सर जी सर, एक बार हमें दोबारा से समझाओ, हमें तो नेट ही नहीं चला अभी, तो आपने पता ही नहीं चला हमारे को इस क्वेश्चन का। सर थोड़ा सा दोबारा से बताइए। सो यू आर टॉकिंग अबाउट ओपीजी? हाँ सर, ये जो क्वेश्चन अभी आपने करवाया है सर, तो इस पे एक बार थोड़ा सा रिपीट करो सर प्लीज। ओके, साथ ही साथ ना स्क्रीनशॉट भी ले लें सब लोग। ओके सर। और मैं इसको समझा भी देता हूँ। इसमें यही है कि किसी आदमी की प्रमोशन हो रही है लेकिन वो पे ग्रेड में हो रही है, तो उसमें फिक्सेशन हमने विदाउट ऑप्शन करनी है। पहली बात तो ये, और वो जो फिक्सेशन है दैट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ चार्ज अलाउंस। ठीक, हमने जो विदाउट ऑप्शन वहां पे सीखा था प्रमोशन वाले केस में, सेम यहाँ पे फिक्सेशन होगी। जैसे L11 में हमने यहाँ पे फिक्सेशन कर ली है, वो नोशनल है। ठीक है, वो नोशनल है, लेकिन हमने ऐसे कैलकुलेशन की as if this is without option। जिस दिन उनकी प्रमोशन हुई ओपीजी में उस दिन हमने फिक्सेशन की L11 में सर, और L11 में फिर इंक्रीमेंट भी डिसाइड होगी कि जिस दिन प्रमोशन ओपीजी में हुई उसके हिसाब से उस लेवल में इंक्रीमेंट कब बैठती है उनकी, जो नया लेवल उनको वैसे नहीं मिला लेकिन जिसका चार्ज उनके पास है। ओके, उसके बाद हमने चार्ज अलाउंस की कैलकुलेशन करनी है। तो वो कैलकुलेशन आसान है, उसमें दोनों लेवल्स को साइमल्टेनियसली चलाना है सर। तो जिस दिन प्रमोशन हुई उस दिन हमने देखना है कि पुराने में कितनी पे थी, नए में कितनी हो गई। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी चार्ज अलाउंस। मींस वो 70,000 तो लेंगे ही लेंगे, प्लस 4,000 चार्ज अलाउंस भी लेंगे, तो इफेक्टिवली वो 74,000 ही लेंगे। ओके, फिर उसके बाद क्योंकि इंक्रीमेंट की डेट्स यहाँ पे वेरी कर रही थी, L8 में जुलाई में थी और L11 में जनवरी में आ रही थी, तो इसका मतलब 2 बार चार्ज अलाउंस की कैलकुलेशन होगी साल भर में। 1 जुलाई को जब हमने किया तो 1 जुलाई को L8 में इंक्रीज हो गई, इंक्रीमेंट बढ़ गई, 72,100 हो गया। लेकिन L11 में तो इंक्रीमेंट है नहीं, अभी वो जनवरी में आएगी, तो दोनों का तो था वो लोअर साइड पे चला गया, 1,900 हो गया अब चार्ज अलाउंस। उसके बाद उसमें बड़ा मतलब बड़ा नहीं है अल्टीमेटली, कहीं भी है ना, यहाँ घटा है एक्चुअली। ठीक है, हाँ वहाँ से क्यों घटा है, क्योंकि L8 बढ़ गया और L11 वहीं का वहीं टिका हुआ। बेसिकली क्या है, L11 माइनस L8 है ना, मतलब टोटल मिला के बराबर ही हुआ ना दोनों मिला के। हाँ, इसमें 1,900 रह गया। उसके बाद यहाँ पे चेंज होगा तो ये बढ़ गया, L11 बढ़ गया, तो L11 माइनस L8 जब करेंगे तो हायर फिगर बनेगी ना। जी सर, क्योंकि L8 इज सेम बट देयर इज इंक्रीज इन L11, तो वो 4,100 हो गया। फिर अगली बार फिर कम हो गया, फिर उसके बाद बढ़ गया। तो एक बार कम होता है, एक बार ज्यादा होता है, लेकिन अगर डेट ऑफ इंक्रीमेंट सेम हो तो फिर इंक्रीज ही होता है हमेशा, डिक्रीज वाला ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है सर, इट्स ओके।
सर एक डाउट था सर। जी सर हाँ सर, आपने ये जो हमने लास्ट में जो पे फिक्स की है, पे एज ऑन 3 अप्रैल 2025 70,000 प्लस चार्ज अलाउंस, अल्टीमेटली हम यही देख रहे हैं कि हमारे पास जो टोटल पे बन के आ रही है, क्योंकि वही हम डिफरेंस ले रहे हैं, बाद में वही ऐड कर लें, तो अल्टीमेटली हमारे पास वो जो पे बन रही है वो L11 की ही बन रही है। तो क्या ये उनकी बेसिक पे होने वाली है जिसपे उनको अदर अलाउंसेस मिल जाते हैं, या फिर ये देखिए नहीं होगा? बेसिक डिफरेंस ये है जी कि हाउ कैन यू कैलकुलेट अलाउंस ऑन एन अलाउंस। यस यस यस, ठीक है, दिस इज चार्ज व्हाट आई अलाउंस वाज थिंकिंग ना। itself is an allowance, जी so जी no, it will not be counted for calculation of DA and all that. Okay, ओके, दैट मीन्स ये जो हमने लिखा है पे एज ऑन 3 अप्रैल इज 70,000, दैट मीन बेसिक पे जो रहने वाली है वो 70,000 ही रहने वाली है। ये चार्ज अलाउंस जो है ये अपने आप ऐड में नहीं allowance होने वाला। जी जी जी, ऐड नहीं होने वाला, बट ये सेपरेट एज अलाउंस मिलेगा उनको। जी जी, ओके, थैंक यू। will be one of the allowances over and above the basic. Okay, so ओके that's it. जी सर कोई पर्सन है वो उसकी नॉन फंक्शनल प्रमोशन होती है, लेवल 1 से लेवल 2 जाता है। क्या होती है उसकी नॉन इन सीटू प्रमोशन लेवल 1 से लेवल 2 जाता है। C2 प्रमोशन हमने अगली क्लास में डिस्कस करनी है, ठीक है, अभी उसको रिजर्व रखें। सर एक क्वेश्चन, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे उसका। ओके, वो सेम टू सेम है, जैसे फंक्शनल है वैसे ही वो है नॉन फंक्शनल है, लेकिन उसमें हमें वो टाइम कैलकुलेट करना होता है कि 9 इयर्स कब कंप्लीट होंगे, व्हाट विल बी द डेट। जिसमें था कि अगर लेवल 2 में वो चला जाता है उसके बाद फंक्शनल प्रमोशन होती है तो उसको इंक्रीमेंट देनी है या नहीं देनी है? देखिए फंक्शनल प्रमोशन लेवल 2 में होती है। जब हम उसमें आएंगे तो वो चीज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, डोंट वरी, उस टॉपिक को हम उसके साथ एनेक्स कर लेंगे। एनी अदर डाउट? यस सर। जी बताइए, फटाफट बताइए आप। हाँ सर ये है कि अगर जैसे इसमें देखिए सब अलग अलग मेरे थर्ड ऑफ अप्रैल है ना, 3 4 25 है, वही अगर 15 हो, 15 4 25, तो उसमें अलाउंस जो है 4,000 जो हम चार्ज अलाउंस बोल रहे हैं वो डेज के हिसाब से फिर डिवाइड हो जाएंगे क्या? पूरे मंथ का तो मिलेगा नहीं सिर्फ। नेचुरली वो तो है ही है, वो तो है ही है, अलाउंस तो प्रोपोर्शनेट ही होगा, हाउ कैन इट बी फॉर फुल मंथ, ठीक है, वो तो ये तो 4,000 महीने की बात हो रही है ना सर, क्या प्रोपोर्शनेट तो होना ही है एक्चुअली, अलाउंसेस उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेट होते हैं ना सर, ठीक है, क्लियर, ये मंथ के हिसाब से, ये पूरे मंथ के हिसाब से। ओके, स्क्रीनशॉट टेकन बाय ऑल, यस सर प्लीज शेयर नेक्स्ट क्लास में सर स्क्रीनशॉट सर एक बार स्क्रीन ओके, मैंने सबको बोला था कि साथ में लेने। ओके, यहाँ से स्टार्ट था जी, टेकन? यस सर। यस सर। क्लियर? यस सर। ठीक है जी, फिर ओके देन, सी यू ऑल, थैंक यू।